हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान। जैसे कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, ये हमारी जो वीडियो है वो टॉप 10 पीवाईक्यूज जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड है। और ये मेनली पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, पर जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं ये वही होंगे और आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। और इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको साथ में कराया जाएगा, इसलिए ये आपको नेक्स्ट लेवल का जो है बेनिफिट देंगे। क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आंसर ही नहीं बताएंगे, उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो भी बताएंगे। जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं हर हर उसमें, उसका भी आपको पूरा मिलेगा कि हर एक जो ऑप्शन है उसमें क्या-क्या है। तो देर ना करते हुए हम अपने उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको अपना छोटा-सा जो है एक इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम काजल है। मैंने ऑलरेडी जेआरएफ क्लियर करा हुआ है और उससे जो मुझे नॉलेज मिली है मैं वही शेयर करने के लिए आज यहाँ पे हूँ। तो अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मन और लालित्य मीमांसा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आए, आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिए। आंसर देखने से पहले मैं तो आपको बताऊँगी, पर फिर भी आपको खुद से अटेम्प्ट ज़रूर करना है, चाहे गलत हो या सही हो। और आपके कितने सही हुए 10 में से, ये भी आपको ज़रूर बताना है। ये आपके जो भी प्रिपरेशन है उसमें आगे चल के बहुत अच्छे से आपको सहयोग देगी ये सारी चीज़ें। तो आप पहले देख लीजिए क्वेश्चन। मैं कुछ सेकंड्स रुकूँगी, उसके बाद हम आंसर पे चलेंगे। चलिए आंसर पे चलते हैं, पर उससे पहले प्लीज़, अगर आप ये रिकॉर्डेड देख रहे हैं या जैसे भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। और ये आप कैसे पहचान सकते थे ये भी मैं आपको बताऊँगी। इसका आंसर है प्रबंध प्रभाकर, क्योंकि प्रबंध प्रभाकर जो रचना है वो द्विवेदी जी की नहीं है, वो बाबू गुलाब राय जी की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना, जैसे कि पीछे हमने देख लिया, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म और लालित्य मीमांसा। इसको पहचानने का आसान तरीका ये था कि ये जो रचनाएं हैं दोनों, ये नामवर सिंह जी के निबंध अ, साहित्य और सौंदर्य है, जो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। एक मिनट, मैं जरा नाम भूल गई। संस्कृति और सौंदर्य, सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक मेरे से गलत नाम आ गया। संस्कृति और सौंदर्य जो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, उसमें इन दोनों का ज़िक्र उन्होंने किया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको वैसे भी याद रखने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हमारे सिलेबस की एक राइटर है, जैसे कि आप जानते होंगे कि उनका भी निबंध लगा हुआ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उसके भी उनके भी हमें सारे निबंध वगैरह सब याद रखने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक है रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिव कुमार मिश्र, शिवदान सिंह चौहान। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, फिर आंसर लिखिए, उसके बाद हम आंसर पे चलेंगे। और इस आंसर में एक गड़बड़ भी थी, वो भी मैं आपको बता दूंगी। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी और डी दोनों है, क्योंकि प्रगतिवाद जो पुस्तक है उसको शिव कुमार मिश्र जी ने भी लिखा है और शिवदान सिंह चौहान जी की भी एक पुस्तक है प्रगतिवाद। इसलिए एनटीए ने इसका आंसर सी और डी दोनों ही माना था। ये जो 10 इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी रिवीजन होगी और जितने भी पीवाईक्यूज में ऑप्शन आते हैं ए बी सी डी करके, उसकी भी रिवीजन आपकी हो जाएगी डिस्क्रिप्शन की वजह से।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। नीड का निर्माण फिर झूठन शिकंजे का दर्द अपनी खबर नीड का निर्माण फिर झूठन शिकंजे का दर्द झूठन शिकंजे का दर्द अपनी खबर नीड का निर्माण फिर शिकंजे का दर्द अपनी खबर नीड का निर्माण फिर और झूठन। आप पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। और आपके कितने 10 में से सही हुए ये भी बताइएगा। चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है बी, अपनी खबर नीड का निर्माण फिर झूठन और शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द अभी बहुत पास की रचना है, 2011 की। इससे भी आप इसमें अंदाजा लगा सकते थे क्योंकि शिकंजे का दर्द शिकंजे का दर्द काफी उसमें है नहीं पीछे, एक बी में ही है, बाकी सब में ये आगे है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते थे। चलिए एक बार देख लेते हैं आत्मकथा लेखक और प्रकाशन वर्ष को। अपनी खबर जो है उसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। पांडे बेचन शर्मा उग्र किया ये। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। नीड का निर्माण फिर 1970 1970 हरिवंश राय बच्चन। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी एक आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं वो हमारे सिलेबस में लगी हुई है और ये उसी के पार्ट्स में से है। नीड का निर्माण फिर जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की 1997 ईस्वी की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दलित लेखक है। शिकंजे का दर्द 2011 की, बहुत रीसेंट है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सुशीला टागोरे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। डायन, कामरेड का कोट, परिंदे शरणार्थी, डायन, कामरेड का कोट, डायन, शरणार्थी, परिंदे। आप इसका सही आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को। अगर आप कोई सुझाव चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर चाहिए, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, या फिर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर कोई और यूनिट आप चाहते हैं, तो हम वो कवर करेंगे। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर ए, शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। यहाँ पे देखिए कहानियां हैं, प्रकाशन वर्ष है और कहानीकार भी हैं। शरणार्थी जो है वो 1948 आज्ञा जी की कहानी है। आज्ञा जी की सारी रचनाएं, चाहे वो कहानी हो या फिर कोई और रचना विधा हो, वो सारी इंपॉर्टेंट है, आपको सारी याद रखनी है। और निर्मल वर्मा की तो आपको सारी कहानियां पता ही होनी चाहिए क्योंकि इनकी जो परिंदे कहानी है वो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। 1960 निर्मल वर्मा, 1960 कामरेड का कोट, 1993 ईस्वी सुनचे। आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है, मैं आपको सही देख के बता दूंगी। डायन 1998 भीष्म साहनी की कहानी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। यहाँ पे मेनली कुबेरनाथ राय जी के निबंध ही पूछे गए क्योंकि इनका एक निबंध हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। कामधेनु, मराल, आगम की नाव, गंधमादन। गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। मराल, आगम की नाव, गंधमादन, कामधेनु, आगम की नाव, गंधमादन, कामधेनु, मराल। आप आंसर सोचिए पहले, फिर हम
आंसर की तरफ बढ़ेंगे। पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सोचने के लिए ज़्यादा समय चाहिए हो, तो आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स में लिख के फिर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। पहले गंधमादन है, फिर कामधेनु है, फिर मराल है, फिर आगम की नाव है। अब इनका प्रकाशन वर्ष और निबंध देख लेते हैं। गंधमादन निबंध जो है वो 1972 का है, कामधेनु 1980 का है, मराल 1993 का है, आगम की नाव 2002 का है। ये आगम की नाव सबसे लेटेस्ट है, इससे भी आप पहचान सकती थी क्योंकि आगम की नाव लास्ट में बहुत और किसी उसमें है नहीं, तो आप पहचान सकते थे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है सज्जन, विशाख, जन्मजय का नागयज्ञ, दूर स्वामिनी। विशाख, दूर स्वामिनी, सज्जन, जन्मजय का नागयज्ञ, जन्मजय का नागयज्ञ, सज्जन, दूर स्वामिनी, विशाख। दूर स्वामिनी, जन्मजय का नागयज्ञ, सज्जन और विशाख। आप इसका पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए, फिर आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, फिर हम चलते हैं। आंसर आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, ए, बी, सी, डी लिख सकते हैं। और ये वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रसाद जी के नाटक को कवर करना हमारे यूनिट 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनिट 2 अन्य गद्य विधाओं में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है इनका स्थान है। चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं और अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज़ कर सकते हैं। आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए और आप इसे वैसे ही पहचान सकते थे क्योंकि सज्जन, जो उनका नाटक है सज्जन, वो सबसे पहला है और दूर स्वामिनी 1933 कुछ का है, तो इससे भी आपको याद रह सकता है क्योंकि दूर स्वामिनी हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है और हमारे सिलेबस में लगे होने की वजह से प्रसाद के नाटक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका एक नाटक नहीं लगा। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और धूर स्वामिनी ये तीनों लगे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाटक और प्रकाशन वर्ष सज्जन 1910 ईस्वी, विशाख 1921, जन्मजय का नायक 1926 ईस्वी और धूर स्वामिनी जैसे मैंने बताया था 1933। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय मित, व्यय, प्रियते, शक्ति, व्युक्ति, भय, प्रयास। सॉरी मुझे बोलने में अगर कुछ गलत मैंने बोला हो तो। यह कथन किस आचार्य का है? भामा का, रुद्रट का, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, मम्मट का या जयदेव का? आप इसका आंसर बताइए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तृतीयमित, व्यय, प्रियते, शक्ति, व्युक्ति, व्युक्ति, पतिर, अभ्यास। भामा जी का है, रुद्रट जी का है, मम्मट का है या जयदेव का है? चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉरी, इसके रचनाकार जो है वो रुद्रट जी है। यहाँ पे जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इसको आप हटा दीजिएगा। आचार्य रुद्रट जी, यहाँ पे देखिए ठीक लिखा है। यह कथन आचार्य रुद्रट जी का है। आचार्य रुद्रट, इनका थोड़ा-सा मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, मैं पढ़ देती हूँ। आचार्य रुद्रट कश्मीर में रहते थे और इनका समय लगभग 19वीं ओह सॉरी 9वीं शताब्दी के पहले का माना जाता है। और मैं आपको बता दूँ ये जो रुद्रट जी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे जितनी भी जानकारी है, वो
आजकल के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको रुद्रट जी के बारे में पूछेंगे क्या चीजें सही है क्या गलत है, तो उसमें ये दे दिया जाएगा कि ये 10वीं शताब्दी के है, या लिखा होगा एक स्टेटमेंट में कि ये 11वीं शताब्दी के है। सही बताना होगा तो वो गलत हो जाएगा वहां पे स्टेटमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कौन से शताब्दी का कौन से नहीं है और कहाँ रहते थे, इतना आपको पता ही होना चाहिए। और इनकी फेमस जो रचनाएं वो कौन सी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें कुल 16 अध्याय और 734 श्लोक शामिल है। यह ग्रंथ काव्य के अलंकारों और उसकी विशेषताओं पर आधारित है। बाकी जितने राइटर थे उनकी रचना और रचनाकारों को देख लेते हैं। आचार्य मम्मट जी की जो सबसे फेमस रचना है, और ये जो जितने भी राइटर्स हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, ये सारी यूनिट 3 से ली गई है, भारतीय काव्य शास्त्र पर ये हाँ, भारतीय काव्य शास्त्र से ली गई है। काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट जी की रचना सबसे फेमस जो है काव्य प्रकाश है। जयदेव जी की गीत गोविंद, चंद्रालोक, आचार्य भामा जी की काव्य अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति, विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता, प्रकरण वक्रता। आप आंसर एक बार क्वेश्चन देखिए और फिर आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने अभी तक में आंसर सोच लिया होगा, कमेंट बॉक्स में ABCD जो भी आपके माइंड में आया होगा क्वेश्चन नंबर के साथ में लिख दिया होगा। अब हम आंसर देखते हैं इसका। उक्ति विन्यास वक्रता, ये जो है वक्रोक्ति का कोई भी भेद नहीं है। यह व्याख्या बताती है कि उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का अलग भेद नहीं है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि वक्रोक्ति के जो प्रवर्तक है वो कौन है, या फिर आपको 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट में देके पूछ लिया जाएगा। स्टेटमेंट में कुंतक की जगह कोई और नाम भी हो सकता है। ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता, पद परार्थ वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। इस तरह वक्रोक्ति भाषा की चतुर, अप्रत्यक्ष और कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। आपको पता होगा रस सूत्र के बारे में, ये भी यूनिट 3 से ही है, भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से। भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त। भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। भट्टोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। शंकुक, भट्टोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। आप सही आंसर बताइए, मैं आपको टाइम देती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। और आपको सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने किस दर्शन से प्रभावित हुए थे और क्या 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 इनके सिद्धांत थे। जैसे भट्टलोलट जी का जो दर्शन था वो मीमांसा दर्शन था, और उत्पत्तिवाद से प्रभावित थे, सिद्धांत था इनका उत्पत्तिवाद। इन्होंने किस किसके सिद्धांत को करा है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी अभी वाले पेपर में शायद अभिव्यक्तिवाद आया था, शायद 2024 के जून के पेपर में अभिव्यक्तिवाद आया था और उसका आंसर अभिनव गुप्त था। ऐसे शंकुक का भी एक बार आया था अनुमतिवाद, कि ये किसका सिद्धांत है, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए। भट्टोलट का मीमांसा दर्शन, उत्पत्तिवाद, शंकुक का न्याय दर्शन, अनुमतिवाद, भट्टनायक का सांख्य दर्शन, भुक्तिवाद,
अभिनव गुप्त का शैव दर्शन अभिव्यक्तिवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्रंथों का कालानुक्रम सही अनुक्रम है। इसे हमें कालानुक्रम अनुसार लगाना है। जो पहला है उसे पहले, जो बाद में है उसे बाद में। आलोचना के मान, रस मीमांसा, नई कविता और अस्तित्ववाद। रस मीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। रस मीमांसा, नई कविता, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता, आलोचना के मान, रस मीमांसा। आप पहले आंसर सोचिए, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, आपको बेनिफिशियल लग रही होगी और आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आपको हेल्प देगी। मैं ऐसी आशा रखती हूँ। और प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे बिना आगे मत बढ़िएगा, नहीं तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो बाद में बहुत दिक्कतें आएंगी। चलिए हम आंसर देखते हैं। रस मीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। ये नई कविता और अस्तित्ववाद काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामविलास शर्मा जी की है और इसका आपको टाइम पता ही होना चाहिए, 1978, और ये सबसे लेटेस्ट भी है तो इसलिए आपको पता ही होना चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रस में मानसा आप देखेंगे तो शुक्ल जी की रचना है, ये अलग से भी पूछ ली जाती है आपको, मैच करने में भी आ जाती है कि मैच करिए किसकी रचना है किसकी नहीं है, वैसे भी पूछ ली जाती है क्योंकि शुक्ल जी हम एक आलोचनात्मक लेखक है और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हमारे उसमें लगा हुआ है, यूनिट 2 में हमें पढ़ना होता है, शुक्ल जी का ही पढ़ना होता है मेनली, तो इसलिए भी पता होना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत फेमस है। आलोचना के मान 1958 शिवदान सिंह चौहान, ये भी आलोचनात्मक लेखक है, इनका भी आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस है। नई कविता 1973 नंदुलारे वाजपेयी जी। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 रामविलास शर्मा जी। तो यहाँ पे हमारा आखिरी क्वेश्चन खत्म होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में अपने सवाल और सुझाव लिखिए। इस वीडियो को शेयर करें, यूजीसी नेट तैयारी करें साथियों के साथ में। ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल है, यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com। यह हमारा मेल एड्रेस है, यहाँ पे आप मेल डाल सकते हैं, कुछ भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान स्लैश 2025, ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे जितनी भी पीडीएफ्स वगैरह वो सारी शेयर करी जाती है और जितनी भी वीडियो वगैरह की जानकारी है वो दी जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार।